नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं और आज बात करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की है रोटियां। एक चीज़ याद रखिएगा कि आप सिलेबस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, एग्ज़ाम आपसे क्रैक नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस कहीं होता है और सवाल बनते कहीं से हैं। हाई स्कूल जो है उर्दू में, उसमें यह नज़्म शामिल है और साथ ही साथ में GIC के जो सिलेबस है उसमें भी शामिल है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाती है नज़्म, जिसका खुलासा आपको मालूम ही होना चाहिए, इसका मौजू आपको मालूम ही होना चाहिए। क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में जो GIC का हुआ था मेंस का, उसमें किसान नज़्म जो जोश मलिया आबादी की है उसका मौजू पूछा था। तो हम लोग रोटियां के बारे में पढ़ लेते हैं। और ये हमने आपको बताया था कि अब जो टॉपिक हैं वो 150 नोट्स में कर दिए गए हैं और ख़ास तौर से 100 के जो ऊपर नोट्स में हैं टॉपिक, इनको किसी भी कीमत पर आपको रटना ही है, हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट ये 50 टॉपिक होने वाले हैं। हालांकि पीछे के टॉपिक भी आपको कम से कम दिन में 2 बार पढ़ना ही चाहिए और ये 50 टॉपिक कम से कम दिन में 3 बार आपको पढ़ना चाहिए, सुबह, दोपहर में, शाम में। तुम सोच रहे होगे कितना काम, ये 50 टॉपिक पढ़ने में आपको मुश्किल से 30 मिनट लगेंगे, 30 से 40 मिनट। लेकिन आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि इसमें से अगर 50 में से भी 20 वहाँ क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 में से अगर 15 क्वेश्चन फंस गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से उन क्वेश्चनों को कर देंगे। तो नोट्स में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। नोट्स ये 63 86 492 279 जो नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके अपने उर्दू जो है सब्जेक्ट, उसके भी नोट्स ले सकते हैं और प्लस हिंदी के। अभी भी आपके पास वक्त है। और कहो नोट्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो 200 रुपये अगर फ़ीस, 200 रुपये अगर किसी चीज़ की फ़ीस है तो ये ज़्यादा नहीं है आपका जीवन बदलने के लिए। 5-5 हज़ार रुपये की फ़ीस ली जाती है। ये जो मैंने फ़ीस रखी है भाई साहब, वो सिर्फ टाइपिंग की फ़ीस रखी है, वरना मैं भी ये सारी चीज़ें पेड कोर्स बेच सकता था 2-2 3-3 हज़ार का। तो अभी आपके पास फुर्सत टाइम है अगर, तो इसको ले लेना चाहिए आपको। मेरा अपना नज़रिया है, बाकी आपका दिल करे तो लीजिए, दिल करे ना लीजिए। हिंदी में भी वही चीज़ है और हिंदी का सिलेबस अब हम बहुत मुश्किल है करा पाएँ, तबीयत थोड़ी गड़बड़ है। और जितनी चीज़ें हिंदी में नोट्स में बढ़ाई जाएगी तो वो हम नोट्स में ही आपको ऐड करके पहुँचती रहेंगी। जिन बच्चों के पास है उनके पास पहुँचता रहेगा, ठीक है। और TGT PGT के लिए जो अपनी शाहीन किताब है उसको मंगा सकते हैं, जो नई वैकेंसी आने वाली हैं। आइए बात करते हैं नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म रोटियाँ। इसका मौजू क्या है? नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के उन मुनफर्द शायरों में शुमार होते हैं जिन्होंने आम इंसान की ज़िंदगी, उसके मसाइल, खुशियों, ज़रूरतों और रोज़मर्रा के मामलात को अपनी शायरी का मौजू बनाया। उन्होंने शायरी को सिर्फ़ इश्क, मोहब्बत, हुस्न व जमाल और ख़याली दुनिया तक महदूद नहीं रखा, बल्कि ज़िंदगी की हकीकी सूरत हाल को अपनी नज़मों में पेश किया। उनकी नज़्म रोटियाँ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रोटी नज़्म जो है। अच्छा, आदमी नामा, रोटियाँ, इनकी जो 2-3 नज़में हैं, ये तीनों इनकी सारी इंपॉर्टेंट है। हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम निशान लगवा देंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनका रिवीजन और ज़्यादा कीजिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी सीट दूसरे चैनल पर जाए, अपने ही चैनल के सारे बच्चे सीट लेकर के आएँ। तो रोटियाँ भी उसी हकीकत पसंदाना और अवामी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। नज़्म रोटियाँ का बुनियादी मौजू रोटी और इंसानी ज़िंदगी के दरमियान गहरा ताल्लुक़ है। इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में खुराक को सबसे अहम मकाम हासिल है और रोटी उस ज़रूरत की अलामत बन जाती है, ठीक है। आगे कहते हैं, नज़ीर ने इंतहाई सादा और आम फहम अंदाज में बताया है कि इंसान की ज़िंदगी में रोटी कितनी अहमियत रखती है। अब चाहो तो यहाँ पर शेर अगर आपको याद आता है तो वो डाल सकते हो, जैसे ख़मीर की हो, मुझको तो भी हर तरह की पसंद आती हैं रोटियाँ। तो वो इस तरह वाला जो आखिरी बंद है वो यहाँ पर डाला जा सकता है। हम बताते हैं, आप नोट्स अगर बना रहे हो तो वो ऐड कर लीजिएगा, अगर वहाँ पर टाइम हो तो डालिएगा। मैंने आपको कई बार एग्ज़ाम में बताया कि 3 चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में चेक की जाएंगी, उनकी ही प्रैक्टिस करना है। नंबर 1 पर आपसे ये चेक किया जाएगा कि आपका इमला और राइटिंग सही होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपसे ये चेक की जाएगी कि आपने क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट किए कि नहीं किए। और तीसरी चीज़ ये चेक की जाएगी कि आपका कंटेंट कैसा है। कंटेंट सबसे आखिरी चीज़ है, क्योंकि कंटेंट का मतलब आपकी जानकारी, और जानकारी वो आपसे पहले ही ले चुके हैं प्री एग्ज़ाम करवा के। तो अब जानकारी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है मेंस के लिए। आपको हो सकता है काबिल लोग बताएं कि नहीं, पूरा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, राम कहानी लिखने से और ये करने से, वो करने से। भाई साहब, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। आप बाहर होने वाले हैं एग्ज़ाम से। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है लिखा होना चाहिए अच्छा और ऑथेंटिक ही लिखा होना चाहिए, हम भी यही कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो इमला, राइटिंग प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, ये आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है। ये बात हर हाल में याद रखिएगा, LT की तरह नहीं करना है।
इंसान की ज़िंदगी में रोटी अहमियत रखती है। गरीब हो या अमीर, हर शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जद्दोजहद करता है और इस जद्दोजहद में रोटी बुनियादी हैसियत रखती है। नज़ीर की ख़ास खूबी यह है कि वो एक मामूली सी चीज़ को वसी समाजी और माशी मानवियत अता करते हैं। रोटियाँ में रोटी महज खाने की चीज़ नहीं, बल्कि माशी ज़िंदगी, मेहनत, गुर्बत और इंसानी ज़रूरात की अलामत बन जाती है। माशरे में मुख्तलिफ़ तबक़ात मौजूद हैं। कुछ लोग आसूदा ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि कुछ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी सख्त मेहनत करते हैं। वही बात है, इसमें रोटी में आपने देखा होगा, नीले हरे हैं कपड़े किसी के रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल है रोटी के वास्ते। किस किस तरह के कमाल दिखाती हैं रोटियां और ख़ुद नाचती हैं, आदमी को नचाती हैं रोटियां। चलिए आगे शायर ने इसी माशरती हकीकत को आम फहम अंदाज में पेश किया है। इस नज़म में नज़ीर का अवामी और हकीकत पसंदाना अंदाज नुमायाँ है। उन्होंने मुश्किल अल्फाज और पेचीदा ख़यालात के बजाय रोज़मर्रा की ज़बान इस्तेमाल की। ये तो बिल्कुल सही है, चीज़ें आपको मालूम है। यही वजह है कि उनकी शायरी आम लोगों के दिल तक आसानी से पहुंचती है। वो बाज़ार, गली, मोहल्ला, मज़दूर, आगे देखिए, गरीब और आम इंसान की ज़िंदगी को शायरी का हिस्सा बनाते हैं। नज़्म का एक अहम पहलू ये भी है कि शायर इंसानी ज़िंदगी की मादी ज़रूरत और माशी जद्दोजहद को हकीकत के साथ बयान करता है। वीडियो आपको अच्छी लगे, पूरी वीडियो देखा कीजिए तसल्ली के साथ, और अच्छी लगे, मेरा कोई भरोसा नहीं कब हम काम की बात आपको बता जाएं। वीडियो अच्छी लगे तब आखिर में आप लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। और उर्दू जानने वालों को मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मोहम्मद अली जौहर साहब को जिस तरह से एक लफंगे ने ये कहा कि वो मोहम्मद अली जौहर ने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराया था, तो वो मैंने एक्सपोज किया है कि जिस व्यक्ति का 1971 में इंतकाल हो गया है, उसने 1947 में जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में ज़िम्मेदारी कैसे निभा दी। जब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि आपके बारे में कि छोटी सी चीज़ और उसको भी कितना गलत करके पेश किया जाता है, और उस मुद्दे पर सबसे बड़ी बात है कि कोई बोलने वाला नहीं, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर, यानी मैं अकेला वाहिद ऐसा इंसान हूं जो यूट्यूब पे लगातार बोल रहा, इस चैनल पर भी बोल रहा है, एजुकेशन पर भी, और दूसरा मेरा चैनल है उस पर भी हम पॉलिटिकल चीज़ों पर बोलते हैं। तो बोलना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये कहते हैं कि वो लोग जो रात दिन कसीदा पढ़ते हैं और उर्दू की हालत ख़राब करवाने में पूरा रोल अदा कर रहे हैं, तो हम पूरी ऐसी स्थिति में कोशिश ये कर रहे हैं कि फ्री में सारी चीज़ क्लास पे करवा दी जाए। और जो PDF की फ़ीस होती है वो भी टाइपिंग फ़ीस होती है, वरना फ़ीस आप दे नहीं पाएंगे भाई साहब। अगर टाइपिंग फ़ीस में ही रख लो तो एक मजमून अगर टाइप करवाने का 3 रुपये फ़ीस रख देंगे, तब भी अगर हमने 200 टॉपिक अगर कंप्लीट करके दे दिया आपको एग्ज़ाम से पहले तो 3 गुना करके देख लीजिए। अगर टाइपिंग फ़ीस 3 रुपये में तो टाइपिंग करेगा नहीं एक पेज की, तो अगर इतना कर दिया तब भी 600-700 रुपये आपसे बनेगा। उसके बावजूद अगर 200-250 रुपये में हम आपको करवाते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उनका कुछ तो इतना मिल सके कि जितनी उनकी मेहनत है, मेहनत भी नहीं मिल सकती है, तो बट फिर भी हम कर रहे हैं, अपनी जेब से भरते हैं। आज भी मैंने 3 किताबें आपके लिए पोस्ट की हैं, और 3 किताबें जो हैं वो पोस्ट की हैं। उन तीनों किताबों जो यहाँ से गई हैं वो उसमें काटे गए हैं 327 रुपये। 327 रुपये सिर्फ डाक का खर्च पड़ा है, और आप लोगों ने डाक का कितना खर्च दिया है हमको? 40 रुपये। अब ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी हम उर्दू के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। बाकी आगे देखिए, रोटी के हौसले के लिए इंसान आगे यहाँ तक हो चुका था, जद्दोजहद करता है, बड़ी अलामत है। अब आगे नज़ीर अकबर आबादी की रोटियाँ हमें एहसास दिलाती है कि अदब का ताल्लुक़ सिर्फ़ ख़याली और तसव्वुराती दुनिया से नहीं, बल्कि आम इंसान की हकीकी ज़िंदगी से भी है। उन्होंने एक आम सी चीज़ यानी रोटी को मौजू बनाकर माशरे की माशी हकीकत, इंसानी ज़रूरत और अवामी ज़िंदगी की तस्वीर पेश की। कहा जा सकता है, यहाँ पर आप अपने स्टाइल में लिख सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ, ये कहा जा सकता है, रोटियाँ नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आवाम की हकीकत पसंदाना और समाजी शायरी का नुमाइंदा नज़्म है। इसका मरकज़ी मौजू रोटी की अहमियत के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी, माशी जद्दोजहद और तबक़ाती हकीकतों को बयान करना है। यही सादगी, हकीकत पसंदी और अवामी रंग नज़ीर की शायरी को उर्दू अदब में मुनफ़र्द मकाम अता करता है। आखिर में ये शेर देख सकते हैं, लिख सकते हो कि किस किस तरह के कमाल दिखाती हैं रोटियाँ और ख़ुद नाचती हैं, आदमी को नचाती हैं रोटियाँ।
हो गई नज़म। अब अगली नज़म जो है वो नज़ीर अकबर आबादी की है गिलहरी। गिलहरी नज़म भी एक तो गिलहरी नज़म और पहाड़ करके जो है इकबाल की नज़म है, लेकिन इनकी हम नज़म पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। यहाँ वो नोट्स 63 86 492 279 पर ये नंबर आप नोट कर लीजिए। किताब अपनी मंगवानी हो TGT PGT शाहीन, उसके लिए मंगवा सकते हैं। इसी के नंबर से आप सुझाव दे सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसी नंबर से आप नोट्स ले सकते हैं, मतलब सारी चीज़ इसी नंबर से होने वाली है। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।